आज जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री। लेक आइजल ऑफ इंसफ्री जो पोइम है इसे विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा और विलियम बटलर ईस्ट का जन्म 13 जून 1865 को और इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1938 को हुई। विलियम बटलर ईस्ट बॉर्न इन डुबलिन। विलियम बटलर ईस्ट का जन्म डुबलिन में हुआ। हिज फादर वाज ए लॉयर। उसके पापा एक वकील थे एंड ए वेल नोन पोर्ट्रेट पेंटर और एक जाने माने पोर्ट्रेट पेंटर भी थे। ईस्ट वाज एजुकेटेड इन लंदन एंड इन डुबलिन। जो ईस्ट है इनका जो एजुकेशन है वो लंदन और डुबलिन के अंदर पूरा हुआ, बट ही स्पेंट हिज समर्स इन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड इन फैमिलीज समर हाउस एट कनॉट। लेकिन इन्होंने जो ग्रीष्म की जो छुट्टियां हैं वो बिताई पश्चिमी आयरलैंड के अंदर एक पारिवारिक घर जो कि कनॉट के अंदर था। विलियम बटलर ईस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। विलियम बटलर ईस्ट एक महान कवि हैं 20वीं शताब्दी के। ही बिलोंग टू द एंग्लो आयरिश माइनॉरिटी और उनका संबंध है एंग्लो आयरिश अल्पसंख्यक संघ से। अब हम जानते हैं इस पोएम के विषय में। द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, इसे विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा था। द वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंसफ्री। ये जो विख्यात पोएम है ये एक्सप्लोर यानी हमें बताती है अबाउट द लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा या तमन्ना। फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस का मतलब शांति और ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति, एकदम शांत माहौल ऑफ इंसफ्री। मतलब ये जो पोइम है ये हमें बताती है कवि की तीव्र इच्छा के बारे में, जो किसके बारे में है? इंसफ्री की शांति के बारे में है। इंसफ्री में जो शांत माहौल है उसके बारे में है। ए प्लेस, और आगे देखते हैं, ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। जो इंसफ्री है वहां पे कवि ने बहुत अधिक समय बिताया हुआ है जब वो क्या थे? एक बच्चे थे। द पोएट इज फेड अप ऑफ द बिजी एंड नॉइसी सिटी लाइफ। फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना। तो कवि क्या है? ऊब गए हैं बिजी यानी व्यस्त जीवन और जो शोरगुल वाला जीवन है सिटी लाइफ, यानी कि जो सिटी का जो व्यस्त और शोरगुल वाला जो जीवन है उससे वो ऊब गए हैं। सो ही वांटेड टू गो टू इंसफ्री, इसलिए वो जाना चाहते हैं इंसफ्री में टू लिव इन पीस, शांति में रहने के लिए। इंसफ्री इज ए लेक आइलैंड और इंसफ्री क्या है? एक लेक आइलैंड है जो आयरलैंड के अंदर है। इट इज ए सिंपल नेचुरल प्लेस, ये एक साधारण सा प्राकृतिक स्थान है। फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जो कि भरा हुआ है सुंदरता से और शांति से। दिस पोएम इज ए लिरिक, और ये जो कविता है वो एक लिरिक है। लिरिक इज ए स्मॉल पोएम दैट कैन बी संग। लिरिक जो है वो एक छोटी कविता होती है जिसको गाया जा सकता है। इट हैज ए कांस्टेंट राइम स्कीम, और इसकी एक लयबद्ध स्कीम होती है, लय स्कीम होती है। द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा। जो लेक आइजल ऑफ इंसफ्री है इस कविता को 3 स्टेंजा में बांटा गया है ऑफ 4 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। एवरी स्टेंजा हैज ए कांस्टेंट राइम स्कीम, और प्रत्येक जो स्टेंजा है उसकी एक फिक्स लयबद्ध स्कीम है। इट इज, और वो क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए। द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, ये जो लेक आइजल इंसफ्री जो एक्चुअल नाम है ये आइलैंड के अंदर जो कोस्ट साइड है, जो समुद्री एरिया का जो कोस्ट है उस साइड में ये स्थान है। चलो चलते हैं पोएम में। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। कवि कहता है कि मैं अभी खड़ा होता हूँ और चला जाता हूँ या चला जाऊंगा। एंड गो टू इंसफ्री, और जाएगा कहाँ? इंसफ्री के अंदर जाएगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पे एक छोटा सा घर बनाएगा। ऑफ क्ले एंड वाल्टर्स मैट, जो बना होगा, क्ले का मतलब मिट्टी या गारे से, और वाल्टर्स का मतलब होता है मुड़ी हुई टहनियां। तो कवि एक घर बनाने वाला है छोटा, जो कि मिट्टी और जो टहनियां होती हैं मुड़ी उनसे बनाएगा। 9 bees row will I have there, और वहां पे वह बी जो है, बी मतलब होता है सेम के जो पौधे हैं वो लगाएगा 9 रो के अंदर लगाएगा। मतलब बी के जो पौधों की वो 9 रो वहां लगाने वाले हैं। ए हीव ऑफ हनी बी, हीव का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, और एक हनी मधुमक्खी का छत्ता वहां होगा जिसमें कि मधुमक्खियां होंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लाड,
और वह रहेंगे वहां पे अलोन मतलब अकेले, इन द बी लाउड यानी कि जो मधुमक्खियों की जो आवाज होगी, जो भिन्न भिन्न की आवाज होगी उसके अंदर। क्लेड का मतलब है जो जंगल है उसके अंदर जो खुला एरिया है वहां पे वो होंगे मधुमक्खियों के भिन्न भिन्न के बीच में। केबिन, केबिन का मतलब होता है छोटा कमरा। क्ले, क्ले मीन्स होता है मिट्टी या गारा। वोल्टर्स, वोल्टर्स का मतलब होता है बाड़ बनाने के लिए मुड़ी हुई लकड़ियों की टहनियां। और बीन, बीन का मतलब होता है सेम। और रोज, रोज का मतलब होता है लाइन या कतार। और ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है जंगल में खुला स्थान। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कवि कहता है और मुझे वहां शांति मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। सम पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, शांति वहां धीरे धीरे करके आएगी या उतरेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, वेल ऑफ द मॉर्निंग। वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट या आंचल। तो कवि कहते हैं कि शांति धीरे धीरे उतरेगी सुबह की, सुबह के आंचल से। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ पे झिंगूर गाएंगे या झिंगूर गाते हैं। देयर मिडनाइट, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और जहाँ मध्य रात्रि के अंदर एक चमक होगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी उसके अंदर एक बैंगनी कलर का एक ग्लो होगा, एक आभा होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो शाम होगी वह पूरी तरह से भरी हुई होगी लिनेट्स जो पक्षी है उसके पंखों की आवाज से। मतलब शाम के समय वहां पे लिनेट्स जो पक्षी हैं वो मंडराते रहेंगे आकाश में या उड़ते रहेंगे। वर्ड मीनिंग्स, पीस, पीस का मतलब होता है शांति। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब आती हुई। और वेल्स, वेल्स का मतलब है आंचल या घूंघट। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब है झिंगूर। और मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब हुआ मध्य रात्रि। और ग्लीमर, ग्लीमर का मीन्स होता है चमक। और पर्पल, पर्पल का मतलब होता है जामुनी या बैंगनी। और लिनेट, लिनेट ये एक छोटा भूरे रंग का एक छोटी चोंच वाला एक पक्षी होता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, सभी रात और दिन। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर, वह सभी रात और दिन क्या सुनता है, वह सुनता है जो लेक है उसका जो पानी है वो जो लैपिंग का मतलब होता है पानी की छप छप, जब वह शोर से मतलब किनारे से टकराता है। झील है उसके किनारे से जब पानी टकराता है तो उसकी जो छप छप की आवाज आती है वह हमेशा रात और दिन सुनता है। तो वाइल आई स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, कवि कहता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ रोड के ऊपर। और ऑन द पेमेंट ग्रे, और जो ग्रे या जो स्लेटी पेमेंट है या जो फुटपाथ है उस पे मैं जब खड़ा होता हूँ तो मैं ये साउंड सुनता हूँ। आई हियर इट इन द डीप अर्थ कोर, और वो ये आवाज उसके जो हृदय है उसके अंदर से वो आवाज उनको सुनाई पड़ती है। मतलब जो इंस्पी है वह कवि को इतना अच्छा लगता है कि उसकी जो आवाजें हैं वो उसको, जब वह इंस्प्री में नहीं भी होता है कहीं दूर भी होता है तो भी उसको हृदय के अंदर से वो आवाजें आती हुई सुनती हैं। मतलब जो कवि है वो इंस्प्री को बहुत ज्यादा लाइक करता है और वह जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहता है। इस प्रकार से हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इससे आगे हम देखेंगे इसकी समरी, और समरी से पहले देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। लैपिंग, लैपिंग का अर्थ होता है तट आदि से टकराते हुए छप छप की आवाज आना पानी की। शोर, शोर का मतलब होता है झील का तट या किनारा। पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ या पगडंडियां। और ग्रे, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी रंग। और कोर, कोर का अंतर्मन या दिल की गहराई। इस पोएम की समरी, पोइट सेज दैट ही विल गो टू इंस्प्री, कवि कहता है कि वह इंस्प्री में जाएगा। देयर ही विल बिल्ड ए स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वाटर्स, जहाँ पे कवि बनाएगा छोटा सा एक कमरा जो मिट्टी और जो टहनियां हैं मुड़ी हुई उनसे बना हुआ होगा। ही विल शो, शो का मतलब होता है बोना, बोने मतलब किसी पेड़ पौधे को बोना या कोई बीज बोना। ही विल शो देयर बीन्स इन 9 रो, और वहां पे कवि 9 जो लाइनें हैं या 9 कतार के अंदर बीन के या सेम के पौधे लगाने वाला है या बोने वाला है। देयर विल बी ए हाइव फॉर द हनी बीज, और वहां पे एक मधुमक्खियों का छत्ता होगा जिसमें कि मधुमक्खियां होगी। देयर ही विल लिव अलोन, जहां पे कवि रहेगा अकेला। इन द ग्लाड, ग्लाड का मतलब होता है खुला स्थान, खुले स्थान में। देयर विल बी फुल ऑफ बज ऑफ बीज, जहां पे मधुमक्खियों की आवाज होगी। वहां का जो वातावरण है उसमें मधुमक्खियों की भिन्न भिन्न की आवाज उसे
सुनती रहेगी या वही आवाज होती रहेगी और इसके सिवा कोई भी शोरगुल वहां नहीं होगा। He will have some peace when he live in Innsbruck. कवि कहता है कि उसे थोड़ी शांति मिलेगी जब वह इंस्प्री के अंदर रहेगा। There will peace whole day and night. वहाँ शांति रहती है रात और दिन। Midnight यानी मध्य रात्रि। Full midnights are full of glimmer. जो मध्य रात्रि है वो चमकदार होंगी या मध्य रात्रि को चमक होगी। एंड नून हैज पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी उनमें एक बैंगनी कलर का ग्लो सा होगा, यानी कि एक आभा होगी। इन द इवनिंग, और शाम के समय लिनिट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। लिनिट एक छोटा पक्षी है जो आकाश में उड़ेगा। देन द स्काई इज फील्ड विद द विंग्स ऑफ लिनिट, और इस प्रकार से आकाश के अंदर लिनिट के जो पक्षी है उसके पंखों की फड़फड़ाहट होगी। उसी की फड़फड़ाहट से आकाश भरा हुआ महसूस होगा कवि को। द पोइट लाइक इंस्प्री वेरी मच। कवि इंस्प्री जो जगह है उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। देयर ही लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। कवि वहां बहुत ही लंबे समय तक रहा है जब वह एक बच्चा था। मतलब अपना बचपन जो है कवि का वो इंस्प्री के अंदर ही बीता है। ही सेज दैट ही थिंक्स अबाउट इंस्प्री ओनली। वह कहता है कि कवि केवल इंस्प्री के बारे में ही सोचता है। मतलब इंस्प्री कवि के दिल और दिमाग पे बहुत हावी है। कवि वहीं जाके रहना चाहता है। He hears the sound of water lapping off the lake while he is standing on the road or on the footpath. Depth of his heart. कवि कहता है कि कवि जो पानी की जो छपछप की आवाजें हैं, जो लेक का पानी है उसकी छपछप की आवाजें कवि को सुनाई पड़ती है जब वह खड़ा होता है रोड पे या फुटपाथ के ऊपर। और ये जो आवाज सुनाई पड़ती है उसके दिल के अंदर से यानी अंतर्मन से उत्पन्न होकर उसको सुनाई देती है। पोइट इज लवर ऑफ नेचर ब्यूटी। कवि है जो प्रकृति प्रेमी है। ही वांट्स टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ विद नेचर। और वह अपना जो जीवन है उसका जो बचा हुआ समय है उसे प्रकृति के साथ बिताना चाहता है। ही इज डीपली अटैच्ड टू नेचर। और कवि बहुत ही गहराई से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम द प्लेस। यद्यपि जब वो इस जगह से दूर भी होते हैं, मतलब इंस्प्री से दूर भी होते हैं, ही फील्स इट्स नेचुरल ब्यूटी डीप इन हिज हार्ट। तो भी वो जो इस जगह की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं। मतलब कवि इंस्प्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ की झील, वहाँ के पक्षी और जो वहाँ की जो जीवन शैली है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कवि जो शहरी जो जीवन है उससे उब चुका है और वो एक नेचुरल स्थान पे रहना चाहता है, और वो है इंस्प्री, क्योंकि कवि का बचपन वहीं पे बीता था और कवि इंस्प्री को बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो इस प्रकार से हमारी पोएम कंप्लीट होती है। और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।